एक आदमी जैसे ही तालाब की ओर नहाने बढ़ा, तभी उसने देखा एक बेहद खूबसूरत अप्सरा जैसी महिला झील में स्नान कर रही है। उस रूप को देखने के लिए आदमी के मन में तुरंत एक साहसी योजना उभर आई। उसने फौरन अपने मित्र जग्गू को खुफिया इशारा किया। वो समझ गया क्या करना है। मौका देखकर जब महिला ध्यान नहीं दे रही थी तो वह चुपके से उसके वस्त्र उठा ले गया। टार्जन मुस्कुराया क्योंकि उसकी योजना काम कर गई थी। इसके बाद कहानी उसी तरह आगे बढ़ी जैसा उसने सोचा था। महिला तुरंत वस्त्र पाकर जंगल में दौड़ पड़ी, लेकिन उसी पल एक काला जैकवार सामने आ धमका। उस विशाल जीव को देखकर महिला इतना डर गई कि वह भागना तक भूल जाती है। जैसे ही तनाव चरम पर पहुंचा, उसी क्षण आदमी हीरो की तरह पीछे से महिला को कसकर पकड़ लेता है, जिससे महिला को भी हिम्मत मिल जाती है। उसने मौके का फायदा उठाकर उसे छूने की कोशिश की। इसके बाद योजना के मुताबिक आदमी तुरंत बहादुरी का दिखावा करते हुए आगे खड़ा हो गया। उसके इशारा करते ही जैकवार चुपचाप बैठ गया। महिला को यह देख थोड़ी हैरानी लगी और जब राज खुलने वाला था तो आदमी ने गुस्सा दिखाने का नाटक किया। इशारा समझकर वो पीछे हटा और वापस चला गया। उसके जाते ही टार्जन बहादुरी से महिला के पास गया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भले ही उसकी चालाकी पकड़ी न गई हो, मगर महिला के मुंह से एक डरावना सच पता लगा। असल में वह देवालय के मुख्य पुजारी की दासी थी और अगले दिन उसे बलिदान में चढ़ा दिया जाने वाला था, इसलिए उनका मिलन असंभव था। महिला के जाते कदमों को देख आदमी हताश हो गया। टार्जन सोच ही रहा था कि तभी साथी फिर से वापस आ गया, जिसने उसके मन में एक और योजना डाल दी। उसने तुरंत आत्मविश्वास जुटाया और दोनों जग्गू व जूली के साथ मिलकर उसे बचाने का फैसला किया। अगले दिन टार्जन महिला के पीछे उसके नगर पहुंचा और अपनी आंखों से देखा कैसे उसे बलिदान के मंच पर चढ़ाया गया। जैसे ही उसकी जान जाने वाली थी कि तभी साथी उन पर कूदकर रास्ता साफ करने लगा। फिर टार्जन भी बिना देर किए हथियार लेकर मंच पर चढ़ गया। पहला सैनिक उसी पल उसका शिकार बना और वह आखिरी पल में मंच की सबसे ऊंची जगह पहुंच गया। पुजारी ने स्थिति बिगड़ती देख इशारा किया और सैनिक तुरंत उसे रोकने दौड़े, लेकिन आदमी ने अपनी ताकत से सबको मौत के घाट उतार दिया। उसकी वीरता देखकर पुजारी खड़ा ही रह गया और उसने महिला को मौत के मुंह से छुड़ा लिया। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, पुजारी ने मौका देख चाकू से वार करना चाहा। यह क्षण बेहद खतरनाक था। तभी जूली ने छलांग लगाकर पुजारी की गर्दन पकड़ ली और उसके गले पर तेजी से काट लिया। दर्द से तड़पता पुजारी उसी बलिदान की अग्निकुंड में गिर पड़ा, लेकिन उसी आग में जूली भी चली गई थी। अपने साथी को खोकर आदमी का दिल तड़प उठा और उसका साथी जग्गू भी बस दूर खड़ा देखता ही रह गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि उसके पास तैयारी का समय भी नहीं था। कहानी के अंत में आदमी उस देवी के साथ निश्चिंत जीवन जीने का फैसला करता है और उसके साथ वे वफादार साथी भी थे जो उसके लिए जान तक देने को तैयार रहे।